आगे हमारे पास है जी फोनिक्स, सेकंड कंपोनेंट रीडिंग का। फोनेमिक अवेयरनेस साउंड्स के हवाले से बात हो रही थी। साउंड्स के बाद अब हम लेटर्स से कनेक्ट करेंगे हमारे साउंड को। सो यहाँ पे डेफिनेशन में बताया जा रहा है कि ये रिलेशनशिप है किसके बीच में, लेटर्स के बीच में और साउंड्स के बीच में। लेटर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्राफीम्स। साउंड्स को क्या बोलते हैं, बेसिक साउंड्स को फोनीम्स। ठीक है, फोनीम्स। तो ग्राफीम्स और फोनीम्स मीन्स के लेटर्स, ये जो हमारे पास लेटर्स हैं एंड ये जो हमारे पास साउंड्स हैं, इनके बीच का जो रिलेशनशिप है, जो कनेक्शंस हैं, उनको हम फोनिक्स बोलते हैं, इन कनेक्शन को। एंड द एबिलिटी टू यूज दिस नॉलेज, और उस नॉलेज को यूज करना टू डिकोड वर्ड रिटन वर्ड्स। राइटिंग के अंदर हमारे पास जो भी वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को समझना, उन वर्ड्स को यूज करने की एबिलिटी, उन वर्ड्स को डिकोड करने की एबिलिटी है बाय अंडरस्टैंडिंग द लेटर साउंड रिलेशनशिप, उसको हम फोनिक्स का नाम देते हैं। कि डिफरेंट जो हमारे पास साउंड्स हैं उनको कौन से लेटर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फिर बाद में वो लेटर्स जो किस तरह से कंबाइन होके कौन से दूसरे हमारे पास स्ट्रक्चर्स जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, यूनिट्स, साउंड यूनिट्स या साउंड स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर रहे हैं। सो ये सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमारे पास फोनिक्स के अंदर आ जाती है। फर्स्ट, अब हम आगे देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंस, व्हाई इट मैटर्स। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इनेबल्स चिल्ड्रेन टू रीड एंड स्पेल अनफेमिलियर वर्ड्स। जब ये चीज क्लियर हो जाती है, फोनिक्स क्लियर हो जाते हैं, तो बच्चे जो है वो वर्ड्स को सही से रीड कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, हमने कोई एक वर्ड लिख के दिया है, जैसे कैन वर्ड ही ले लें। अगर हमने जनरली लिख के दिया है, बच्चे को पता ही नहीं है ये लेटर किस साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लेटर किस साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किस साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके जो डिफरेंट साउंड्स हैं वो किस तरह से प्रोनाउंस हो रहे हैं, तो वो वर्ड को सही पढ़ ही नहीं पाएगा। जैसे सी की बात करते हैं, अगर किसी ने सी पे स का साउंड बच्चे ने पढ़ा हुआ है, तो वो बोलेगा स ए न। ठीक है, तो ये भी एक मीन्स कि वो गलत पढ़ा है इस चीज को। सो इसमें ये होता है, सबसे पहले तो हर इंडिविजुअल साउंड की मीनिंग का पता होना चाहिए। स, ये लेटर है हमारे पास, इस पे दो साउंड्स हैं, स और क, ये पता हो। ए है, इसके बाद इसमें भी हमारे पास डिफरेंट साउंड होते हैं, ए, ए, इस तरह से। सो उसकी अवेयरनेस हो। एन, न, ये सिंपल साउंड है। सो इंडिविजुअल साउंड्स का पहले पता हो। उसके बाद ये है कि सी है, तो सी पे यहाँ पे वर्ड में स आएगा या क आएगा, ये भी पता हो कि अगर सी के बाद ए है तो क आवाज निकलेगा। सो ये चीज भी एक मतलब रिलेशनशिप आ जाता है लेटर साउंड का, कि किस तरह से वो साउंड्स बन रहे हैं। और एन, ओके। सो जब ये इंडिविजुअल साउंड्स और लेटर्स का कॉम्बिनेशन क्लियर होगा, तो बच्चा जो है वो क, ए, न, इस तरह से करके हमारे पास वर्ड पढ़ सकता है। लेकिन अगर इस बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो वो नहीं पढ़ सकता, और ना ही जो है वो स्पेल कर सकता है। हाँ, सो इससे हमारे पास ये भी होता है कि जो हमारे पास अनफेमिलियर वर्ड्स हैं, मीन्स के जो बच्चे ने पहले नहीं पढ़े हुए न्यू वर्ड्स हैं, उनकी स्पेलिंग भी जो है वो लिख सकता है बच्चा, और रीड भी कर सकता है। अनफेमिलियर वर्ड्स की में अनफेमिलियर वर्ड्स की अगर बात करते हैं, तो ये हमारे पास वो न्यू वर्ड्स आ जाते हैं, जो बच्चे को पहले नहीं पता होते, वो अब सीख रहा है। उसे उसकी मीनिंग का नहीं पता, वो फर्स्ट टाइम जो है वो एक्सप्लोर कर रहा है उन वर्ड्स को। सो पहली पॉइंट ये हो गई कि फोनिक्स अगर क्लियर हैं, तो अनफेमिलियर वर्ड्स की रीडिंग इजी हो जाती है और स्पेलिंग इजी हो जाती है। सेकंड पॉइंट, अच्छा, एसेंशियल फॉर वर्ड रिकॉग्निशन। वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जरूरी है, और रीडिंग फ्लुएंसी के लिए, फ्लुएंटली एक प्रॉपर स्पीड के साथ, एक रिदम के साथ, एक्सप्रेशंस के साथ चीजों को पढ़ना, इसके लिए फोनिक्स की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है हमारे पास। सो ये हमारे पास सी इंपॉर्टेंस ऑफ फोनिक्स। आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ फोनिक्स कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ फोनिक्स के अंदर हमारे पास होते हैं जी सिंथेटिक फोनिक्स। सबसे पहले इसमें ये है कि हमारे पास इंडिविजुअल लेटर्स इस तरह से दिए हुए हैं, साउंड्स ब, ए, ट, इनको मर्ज करके एक वर्ड बना के देना है। सो ये एक टाइप ऑफ फोनिक है, सिंथेटिक। सिंथेटिक के बाद अगर हम बात करते हैं, तो एनालिटिक फोनिक्स है। जैसे कंप्लीट वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे बैट, अच्छा,
यहाँ पे हमने कंप्लीट वर्ड जैसे दिया हुआ है बैट, इसको ब्रेक करके लिखना है ब एट, सही है। सिलेबल्स में ब्रेक करें, पार्ट्स में ब्रेक करें, या इंडिविजुअल साउंड्स में ब्रेक करें, तो इस तरह से हम फोनिक्स को ब्रेक करके सिखाते हैं और सीखते हैं। एम्बेडेड फोनिक्स, अच्छा, एम्बेडेड फोनिक्स के अंदर बात होती है फोनिक्स को जो है वो मीनिंगफुल रीडिंग जब हम करा रहे होते हैं, हमने एक टेक्स्ट दिया हुआ है, टेक्स्ट की रीडिंग करा रहे हैं, उस टेक्स्ट के अंदर जब कुछ वर्ड्स आ जाते हैं तो उन वर्ड्स को जो है वो हम टीच करते हैं। हम इंडिविजुअली वर्ड्स पे और फोनिक्स पे फोकस नहीं कर रहे होते, लाइक एनालिटिक में और फोनिक्स में हम सिस्टमेटिकली सिखा रहे हैं। साउंड्स बताए, उन्होंने प्रैक्टिस की, होल वर्ड बना के दिया, यहाँ पे होल वर्ड दिया, उन्होंने ब्रेक करके दिया, ठीक है। बट एम्बेडेड फोनिक्स के अंदर क्या होता है, हम रीडिंग करा रहे हैं बच्चों को, ऑथेंटिक उनके रीडिंग एक्सपीरियंसेस जो हैं वो, उनके अंदर जो वर्ड्स आ रहे हैं उन वर्ड्स को यूज करके हम फोनिक्स की टीचिंग करते हैं एम्बेडेड फोनिक्स के अंदर। लाइक वर्ड रीडिंग करा रहे हैं, रीडिंग के अंदर कोई न्यू वर्ड आ गया, डिफिकल्ट वर्ड आ गया, सो उस वर्ड को जो है हम बीच में रोकते हैं। हमने रीडिंग कराई बच्चे से, बच्चे ने सही से नहीं बताया कोई वर्ड, ठीक है, तो हम उसको रोकते हैं और उसको बोलते हैं कि हाँ ये इसकी सही प्रोनाउंसिएशन जो है वो इस तरह से है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, अगर वर्ड आ जाता है टेक्स्ट के अंदर कॉम्प्रीहेंशन, ये एक वर्ड आया टेक्स्ट के अंदर, बच्चा पढ़ रहा है, ये वर्ड जब उसके सामने आया तो वो इसको सही से नहीं पढ़ पा रहा है। जैसे वो फॉर एग्जांपल बोल रहा है कॉम्प्रहेंशन, इस तरह से, हैंसन, इस तरह से अगर बोल रहा है तो हम रीडिंग के दौरान ही उसको रोक के जो है वो इस तरह से बता सकते हैं ये वर्ड होता है कॉम्प्रीहेंशन। इस तरह से हम जो है वो रीडिंग के अंदर बच्चों को समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। ओके, सो ये है हमारे पास एम्बेडेड फोनिक्स। ये हमारे पास तीन टाइप्स हैं ऑफ फोनिक्स, सिंथेटिक फोनिक्स आ गया, एनालिटिक फोनिक्स आ गया एंड एम्बेडेड फोनिक्स आ गया। आगे देखेंगे इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज हम कौन सी यूज कर सकते हैं। सो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज के अंदर सबसे पहले फोनिक्स ड्रिल यूजिंग फ्लैश कार्ड्स एंड डिजिटल टूल्स। फ्लैश कार्ड्स का हम यूज कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स का यूज हम इस तरह से भी कर सकते हैं, लाइक एज हम जो है वो प्रैक्टिस करा रहे हैं बच्चों को लेटर साउंड करस्पॉन्डेंसेस की, ठीक है। हमने मुख्तलिफ लेटर साउंड जो वो फ्लैश कार्ड्स पर लिखे हुए हैं, हमारे पास फ्लैश कार्ड्स हैं। अलग अलग कार्ड्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे के लिए एक अलग हमारे पास कार्ड है, ब के लिए, हर लेटर के लिए एक अलग कार्ड है, उन कार्ड्स को यूज करके जो है वो बच्चे साथ उनमें मिला रहे हैं इस तरह से। ओके, फॉर एग्जांपल ये एक अलग कार्ड है। ओके, यहाँ पे कुछ कार्ड्स रखे हुए हैं, यहाँ पे इस पे एक लेटर लिखा हुआ ए बी सी एम एन टी। सो ये कार्ड्स हमने बच्चों को दिए हुए हैं, बच्चों को बोलते हैं कि स्पेल्स बनाएं। अब वो क को ले आते हैं यहाँ से, अ को ले आते हैं यहाँ से, ये यहाँ पे इस तरह से रख रहे हैं कार्ड्स को मिला के, और न को रख लेते हैं यहाँ पे, ये कार्ड यहाँ पे रख लिया। सो इस तरह से कार्ड्स को साथ मिला के जो है वो वर्ड्स बना सकते हैं। या फिर ओके, सो ये फ्लैश कार्ड्स यूज कर सकते हैं, या फिर फ्लैश कार्ड्स को हम किसी और तरीके से भी यूटिलाइज कर सकते हैं। हम जो है प्रैक्टिस करा सकते हैं लेटर साउंड करेस्पॉन्डेंस को समझाने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड फैमिलीज एंड फोनोग्राम्स। वर्ड फैमिलीज हमारे पास फोनोग्राम्स। अच्छा, सबसे पहले तो फोनोग्राम्स की अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास वो चीजें हैं, वो साउंड्स हैं जो रिपीटेडली आते हैं वर्ड्स के अंदर, जैसे एट, इट, ऑप, सही है। सो ये हमारे पास मोस्टली रिपीट होते हैं वर्ड्स। जैसे एट की बात करते हैं, क एट, फ एट, म एट, सही है, स एट। तो यहाँ पे एट साउंड जो है वो रिपीटेडली आ रहा है, ये एक वर्ड फैमिली इसको बनाते हैं। फोनोग्राम्स हमारे पास ये होते हैं कि ये हमारे पास कॉमन लेटर पैटर्न्स होते हैं, जैसे ये एक लेटर पैटर्न है, ठीक है, ये कॉमन लेटर पैटर्न्स होते हैं जो वर्ड फैमिलीज को फॉर्म करते हैं, वर्ड फैमिलीज को बनाते हैं। अब वर्ड फैमिलीज क्या है, वर्ड फैमिलीज इस तरह से, ये हमारे पास जो सिमिलर इनकी राइमिंग वर्ड्स को अगर राइमिंग को देखें, सेम साउंड्स रिपीट हो रहे हैं, तो ये एक ही फैमिली के अंदर आ रहे हैं, कैट, फैट, मैट, सेट। अगर इसी तरह से हम बात करें मैन,
फैन, तो ये एक अलग वर्ड फैमिली बन जाएगी एन की, ठीक है, एन साउंड की। सो इस तरह से वर्ड फैमिलीज बनती हैं, और ये हमारे पास एन है या फिर एट है, तो ये जो है हमारे पास लेटर पैटर्न्स हैं जो वर्ड फैमिलीज को बनाते हैं, और इन लेटर पैटर्न्स को जो है वो हम फोनोग्राम का नाम देते हैं। सो ये है हमारे पास सेकंड पॉइंट, हम वर्ड फैमिलीज का यूज करते हैं और फोनोग्राम्स का यूज करके भी फोनिक्स टीच करते हैं बच्चों को। देन वर्ड सॉर्टिंग बाय साउंड और स्पेलिंग पैटर्न। स्पेलिंग पैटर्न की बात करें, अगर हमने कुछ वर्ड्स दे दिए, जैसे मैंने कुछ बच्चे थे उनको वर्ड्स दे दिए कैन, फैट, मैप, टैप, फैन, ठीक है, ये 5 वर्ड्स मैंने बच्चों को दे दिए। अब मैं बच्चों को बोलता हूँ कि इनकी कैटेगरीज बनाएं, किसके बेसिस पे, साउंड्स के बेसिस पे। वो कैन को अलग लिखेंगे, ये कैन आ गया। फैट अलग साउंड है, तो ये एक अलग फैमिली में आ जाएगा, इसको हम यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं फैट, ये अलग फैमिली में आ जाएगा, अलग कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद है मैप, मैप एक अलग वर्ड है, तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं अलग से। उसके बाद टैप, अच्छा टैप और मैप एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे, तो इनको साथ लिख के एक कैटेगरी में रख दिया, ग्रुप में रख दिया। फैन कैन के साथ मैच कराया, तो इसको इस कैटेगरी में रखेंगे। सो ये क्या हुआ, हमने एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स यहाँ पे दे दी, उसमें साउंड्स के बेसिस पे, जो सिमिलर साउंड्स हैं उनके बेसिस पे, या उनके जो स्पेलिंग पैटर्न्स हैं उन स्पेलिंग पैटर्न्स के बेसिस पे उनको कैटेगराइज किया, ग्रुप्स के अंदर रखा। तो ये चीज हम कर सकते हैं फोनिक्स की टीचिंग के लिए, वर्ड सॉर्टिंग का यूज कर सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज आ गई। और ये भी होता है हमारे पास, लास्ट है डिकोडेबल बुक्स अलाइन विथ करंट फोनिक्स फोकस। अच्छा, डिकोडेबल बुक्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास ओके, डिकोडेबल बुक्स जो हैं, एक मिनट, हाँ, सॉरी, हाँ, डिकोडेबल बुक्स की अगर हम बात करते हैं, तो डिकोडेबल बुक्स मीन्स के हमारे पास इस तरह का कंटेंट हम बच्चों को दें फोनिक्स की टीचिंग के लिए, जो चीजें उन्होंने पहले से एक्सप्लोर की हुई हैं। फॉर एग्जांपल हम जो बुक्स दे रहे हैं रीडिंग के लिए, उसके अंदर जो वर्ल्ड लेवल्स हैं, ठीक है, वर्ल्ड लेवल्स की बात करते हैं, वो इस तरह के हों जो बच्चों ने पहले से एक्सप्लोर किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल एक लेसन उन्होंने पहले पढ़ा था, तो हम जो दूसरा लेसन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसके अंदर भी जो पहले लेसन से वर्ड्स थे उनमें मोस्टली ऐसे वर्ड्स हों जो रिपीट हों। जैसे हमारे पास अगर बात करते हैं रिपीटेड वर्ड्स हों, पहले यूनिट के अंदर, पहले लेसन के अंदर जो है वो बच्चों ने कुछ वर्ड्स की एक लिस्ट पढ़ी थी, उसमें से 5 से 10 वर्ड्स ऐसे हों जो रिपीटेडली दूसरे लेसन में यूज हों, उसके बाद तीसरे लेसन में यूज हों, चौथे लेसन में यूज हों, इस तरह से जो है वो नेक्स्ट यूज होते रहे, वर्ड्स रिपीटेडली यूज होते रहे। तो इस तरह से हम जो है वो फोनिक्स की टीचिंग करते हैं। अब वो वर्ड्स जो है वो रिपीटेडली वहां पे आ रहे हैं, तो उससे बच्चे जो है वो इजीली वहां से फेमिलियर हो सकते हैं, उन चीजों को लर्न कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम बेसिकली डिकोडेबल बुक्स की बात करें, तो उनका जो रीडिंग एक्सपीरियंस है पहले फोनिक्स के साथ, उसको यूज करने की हम बात करें। ऐसा टेक्स्ट दें, ऐसे कंटेंट उनको रीडिंग के लिए दें जो उनकी फेमिलियर वर्ड्स हैं उनको भी रिप्रेजेंट करे हों, वो भी इंक्लूडेड हों, और उसके साथ साथ अनफेमिलियर वर्ड्स हैं वो भी उस टेक्स्ट का पार्ट हों। तो ये भी हम एक स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं फोनिक्स की टीचिंग के लिए। आगे देखेंगे, इसमें इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज यहाँ पे क्लियर हुई। नेक्स्ट है क्लासरूम एग्जांपल्स। क्लासरूम के अंदर हम इसको किस तरह से यूज कर रहे हैं, तो क्लासरूम के अंदर हम वर्ड ब्लेंडिंग यूज कर सकते हैं विथ लेटर टाइल्स। अच्छा, CVC, कंसोनेंट वावेल कंसोनेंट टाइप चीजें, जैसे क, ए, न। क कंसोनेंट साउंड है, अ वावेल साउंड है, एन कंसोनेंट साउंड है। सो कंसोनेंट, वावेल और कंसोनेंट टाइप की चीजें जो है इनको यूज करके हम फोनिक्स की प्रैक्टिस करा सकते हैं। दूसरा है हमारे पास वर्ड वॉल्स एंड फोनिक्स गेम्स।
अच्छा, वर्ड वाल्स की बात करते हैं तो वर्ड्स वाल हमारे पास अगर बात करते हैं, यहाँ पे एक चार्ट्स कुछ लगा दिए वाल के ऊपर, जहाँ पे हमने वर्ड फैमिलीज लिखी हुई हैं। सो ये हम यूज करते हैं वर्ड फैमिलीज, वो लिखी हुई हैं फोनोग्राम्स का यूज करके। या फिर हमने दूसरी कोई ऐसी चीजें, लेटर्स जो हैं वो लिखे हुए हैं, लेटर साउंड रिलेशनशिप्स और लेटर पिक्चर्स कॉम्बिनेशन, जो है इस तरह की चीजें हमने वर्ड पे लगाई हुई हैं। सो ये हम कर सकते हैं। या फिर हम गेमिंग कॉन्सेप्ट जो है उसको भी यूज कर सकते हैं वर्ड वाल्स के अंदर, वो इस तरह से कि जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे फॉर एग्जांपल, अच्छा यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, ये हमारे पास एक वर्ड वाल हमने डेवलप किया है। अब यहाँ पे ये करते हैं कि मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे कुछ मैंने बॉक्सेस रखे हुए हैं, 1 2 3, 3 बॉक्सेस हैं। अच्छा, ये एम्प्टी प्लेसेस हैं। यहाँ पे नीचे मैं एक पोर्शन बनाता हूँ जहाँ पे मैंने कार्ड्स रखे हुए हैं लेटर्स के। ए अलग कार्ड रखा हुआ है, बी एक कार्ड रखा हुआ है, सी एक कार्ड रखा हुआ है। इस तरह से मैंने सारे लेटर्स के कार्ड्स जो है वो रखे हुए हैं। अब बच्चे इसको गेमिंग के तरीके से भी यूज कर सकते हैं, वो इस तरह से कि उन्होंने जो है वो यहाँ से क सी उठाया, या ब ब था, ब उठाया यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के अंदर रख दिया। उसके बाद उठाया, ए यहाँ पे रख दिया, ट उठाया यहाँ पे रख दिया। तो इस तरह से वो स्पेलिंग्स बना रहे होते हैं, ठीक है, वर्ड्स की, और प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और ये जो है एक इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है, ये स्टूडेंट्स जो फ्रीली क्लासरूम के अंदर कर सकते हैं। सो ये काम कॉन्सेप्ट भी हम यूज कर सकते हैं फोनिक्स की टीचिंग के लिए। सो ये हो गया हमारे पास सेकंड एग्जांपल, क्लासरूम के अंदर हम किस तरह से टीच कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को। आगे, मैचिंग पिक्चर्स विथ फोनेटिकली रेगुलर वर्ड्स। हमारे पास जो भी वर्ड्स हैं उन फोनेटिकली रेगुलर वर्ड्स हैं, ठीक है। फोनेटिक्स हमारे पास होता है स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स, हाउ दे आर प्रोड्यूस। स्पीच साउंड्स जो हैं, स्पीच के अंदर जो साउंड्स हैं वो किस तरह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, उस चीज की स्टडी को हम जो है वो फोनेटिक्स का नाम देते हैं। सो फोनेटिकली रेगुलर वर्ड्स, फोनेटिकली रेगुलर वर्ड से मतलब ये है कि वर्ड्स जो फॉलो हो रहे हैं फोनिक्स रूल के, लाइक एज रिपीटेड, हमने वर्ड्स की बात की थी पहले लेसन में, वर्ड्स से वो दूसरे लेसन में आ गए, दूसरे से तीसरे में आ गए। इस तरह से जो कॉमन वर्ड्स हैं हमारे पास, पैटर्न वाले वर्ड्स हैं, उनको हम पिक्चर्स के अंदर मैच करें, पिक्चर्स के साथ रिलेट करें और वहां से टीचिंग करें। या फिर जनरली भी कोई ऐसे वर्ड्स हैं जिनको सिखाने के लिए हम पिक्चर्स का यूज करें, पिक्चर्स के साथ मैच करा रहे हैं। सो ये भी हम एक स्ट्रेटेजी यूज करते हैं फोनिक्स की टीचिंग के लिए। आगे, असेसमेंट इसकी किस तरह से लेते हैं। असेसमेंट के लिए हम टाइम्ड डिकोडिंग टेस्ट, एक स्पेसिफिक टाइम देते हैं और उस टाइम के अंदर चीजों को स्पेलिंग बताने की बात करते हैं या वर्ड्स बताने की बात करते हैं, चीजों को ब्रेक करने की बात करते हैं। इस तरह की कोई एक्सरसाइजेस जो है वो हम करा सकते हैं, टाइम बेस्ड, टाइम लिमिट देते हैं उनमें। उसके बाद फोनिक्स चेक लिस्ट, हम एक चेक लिस्ट बनाते हैं, उसके अंदर हम सारे वर्ड्स जो है वो क्लियरली लिखते हैं, ठीक है, सारे वर्ड्स वन बाय वन लिखते हैं और सामने ये कर सकते हैं कि उन्होंने सही बताया या नहीं बताया। तो ये चीज हम इस तरह से कर सकते हैं, अगर नहीं बताया तो क्रॉस पा लिया, या फिर और भी कोई कॉन्सेप्ट जो उसका हम यूज करके चेक लिस्ट बना के असेस कर सकते हैं। और वीकली स्पेलिंग असेसमेंट, हर वीक पे जो हम स्पेलिंग्स लिखाएं, डिक्टेशंस कराएं, ये भी हम जो है फोनिक्स की असेसमेंट के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फोनिक्स का कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होता है।